चलिए आज 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं आधारित होगा, यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मतलब भारत में सही रूप से स्वतंत्रता कब होगी? जब हमारे समाज के लोग में भाईचारा होगा, आपसी सहयोग होगा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ। किस परिवार में? दलित परिवार में। ध्यान से सुनिएगा। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से भी खतरनाक माना है? जाति प्रथा। कौन प्रथा? जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। महू, मध्य प्रदेश में। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका भी क्या होगा? जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए सभी काम समय पर हो, अच्छे से हो, इसलिए समाज श्रम विभाजन चाहिए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप है? सार्वजनिक विभाजन। सार्वजनिक विभाजन का रूप है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंत है? एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन। अस्वाभाविक श्रम विभाजन। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक वंश। मतलब कि मनुष्य की रुचि पर नहीं, जो तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इस पर आधारित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई। भीमाबाई। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया है? ललई सिंह यादव। यह भाषण अंग्रेजी में दिया गया था, ललई सिंह यादव ने इसे हिंदी में प्रकाशित किया है। आधुनिक मन्नू किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मन्नू कहा जाता है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत का। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, महू। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1916 में। 1916 में। द क्लस्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। पेशा का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? जाति प्रथा। जाति प्रथा। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है? द राइट एंड ऑल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, जाति प्रथा नहीं, श्रम विभाजन।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक थे? 3 थे, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ज्योतिबा फुले। किसके प्रेरक बाबा साहेब उच्च शिक्षा न्यूयॉर्क गए थे? किसके द्वारा? बड़ौदा नगर के प्रोत्साहन पर या न्यूयॉर्क गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1956 में हुआ था, दिल्ली में। दिसंबर 1956 में दिल्ली में। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा नाम माना जाता है? जाति प्रथा का श्रम विभाजन का दूसरा नाम क्या है? जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाग्य हिंदी के कितने खंडों पर प्रकाशित हुआ? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद की पोषक की कोई कमी नहीं। आज के लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर भीमराव की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी की तरह मिश्रण, किसी में भेदभाव नहीं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह जो अस्वाभाविक विभाजन है, मतलब कि यह मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं करता है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसमें जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भाईचारा हो, ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।